ये श्री सद्गुरुदेव भगवान की गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव सहारा बन जाओ भगवान हमारे आ जाओ वो घट भीतर घोर अंधेरा है और देखो जब हम गुरुदेव का आह्वान करते हैं तो गुरुदेव हमारे आ जाओ तो इसका मतलब है कि गुरुदेव हमारे पास आ गए। और ये कब हम एहसास करेंगे? जब हम गुरुदेव नमः कहें और हमारी आंख बंद हो जाए, ये पहचान। इसलिए भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीर, ये पहचान। जैसे लड़ाई करते समय हमारे हृदय में जलन होने लगती है, दिमाग खराब होने लगता है, हाथ पैर में हरकत होने लगती है। इसी तरह से जब हम राम का गुणानुवाद करें तो जिसको हम राम कहें, देखो दूसरी बात बहुत गहराई वाली बात है, समझना आप कि जैसे हम आपके लड़के के बारे में कुछ बात करें तो लड़का तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे हम दीनदयाल की चर्चा करें तो दीनदयाल का हमारे सामने चित्र भी आ जाएगा, आ जाएगा ना? अच्छा, तो इसी तरह से जब हम राम कहें तो राम का भी चित्र आना चाहिए। आप प्रश्न ये कर सकते हो कि दीनदयाल को तो हमने देखा, अपने लड़के को तो हमने देखा है, अपने पति को तो हमने देखा है, अपने परिवार को देखा है, उनकी चर्चा करें तो दिमाग में आ जाए तुम बात, लेकिन राम को तो देखा नहीं हमने, तो राम कैसे आए? प्रश्न उठता है। कर सकते हो आप कि जब हम आप राम राम कहते हैं तो राम का चित्र आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जब हम आप किसी का XYZ हम कहते हैं गाड़ी की चर्चा करो तो गाड़ी दिमाग में आ जाएगी, रिक्शा की चर्चा करो तो रिक्शा दिमाग में आ जाएगा, पैसे का बात करें तो पैसा दिमाग में आ जाएगा, चित्र बन जाता है। तो राम का जब हम आप चिंतन करते हैं, राम राम कहते हैं, तो फिर राम का भी हमारे अंदर चित्र आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप प्रश्न ये उठता है कि हमने राम को देखा नहीं तो राम का चित्र कैसे आए? जिस चीज़ को हमने देखा नहीं है, जैसे हमने कहा अमेरिका का याद करो, जब अमेरिका तुमने देखा नहीं तो क्या आएगा तुम्हारा? कुछ नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह से जब हम भगवान को हम देखा नहीं हमने तो भगवान के चित्र कैसे आए? तो कैसे हम भगवान को चित्र सामने रखें? प्रश्न यहाँ उठता है कि जिससे हमारा मन लगे। तो एक बात समझो कि भगवान का चित्र इतना सरल है बनाने में कि और चीज़ों को तो तुम्हें विचार करना पड़ेगा, लेकिन राम का जब हम चित्र बनाएंगे तो कहते हैं भगवान का जब हम चित्र बनाएंगे तो कोई विचार की आवश्यकता नहीं। क्यों? इसलिए कि भगवान का कोई रूप है ही नहीं, सभी रूप उसी के हैं। हाँ, तो सभी रूप उसके हैं, तो किसी भी तरह का बना लो आप, एक पथरिया को उठा लाओ और रख दो यहाँ और उसको नमन कर लो, ले भगवान बन गए। हरि व्यापक को और प्रहलाद को क्या हुआ था? प्रहलाद ने जब खंबे में कहा था तो क्या था? उसने कोई चित्र बनाया था क्या नरसिंह का? डॉक्टर साहब, लेकिन उसको ये था कि है विश्वास था। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करें हम आप कि राम को चित्र कैसे बनाएं, कृष्ण का चित्र कैसे बनाएं? तो एक रास्ता तो ये बनता है कि आप, इसीलिए हमारे यहाँ फोटो रखने की जो है ये विधि बनाई गई है कि आप जब किसी पूजा करें तो भगवान को सामने रखें। होता नहीं, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, घर में जब आराधना करते हैं तो भगवान का चित्र बनाते हैं, लड्डू को पास रख देते हैं और उन्हीं को तिलक करते हैं। क्यों? इसीलिए कि भगवान का चित्र, अच्छा हम नहीं देखा आपने तो किसी मंदिर में तो देखा है, किसी फोटो में तो देखा है,
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान कैसे हैं, जैसा हमने देखा वैसे बना लो, लेकिन होना चाहिए ये कि जब हम राम की याद करें तो हमारे दिमाग में राम का चित्र होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अच्छा अब रही बात ये कि आप राम को कैसा भी बना लो, आप नहीं आपका बनता तो एक्स वाई जेड किसी भी तरह, क्योंकि राम का कोई एक रूप नहीं है। कहते हैं एक बार क्या हुआ, जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर में जा रहे हैं और वहाँ भरी सभा में बैठे हुए हैं, तो वहाँ तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो राम का रूप कोई कैसा देखता है, कोई देखता है सीता जी देख रही हैं मेरे पति के रूप में देख रही हैं, उनको पति दिखाई दे रहा है, जनक को क्या दमाद दिखाई दे रहा है ना, और कुल राजाओं को दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, अब भक्त को भगवान दिखाई दे रहे हैं। है वही राम, लेकिन जैसी जिसकी रही भावना, जिसकी रही जैसी भावना प्रमुख देखी। तो इसी तरह से तुम राम का चित्र बनाओ, नहीं बनता कोई बात जरूरी नहीं है, जैसा भी बने लेकिन बना लो। क्यों कि भगवान का एक रूप नहीं। कहते कैसा है भगवान, एक भगवान तो वो है जो दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुआ, और एक वही भगवान कहते हैं कैसा है वो भगवान, वो है साकार रूप, और एक भगवान का है निराकार रूप। जैसे हमारा एक ही है साकार, और इसमें एक छिपा है निराकार। निराकार न होता तो साकार न होता। इसी प्रकार से भगवान का रूप कैसा है, भगवान का रूप है कि बीनू पगे चले, सुने बिन काना, अकर बिन करमु, करे बिन नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिन बानी बगता बढ़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, अग्रही ग्रास बिन आस, अस सब भांति अलौकिक करनी। अलौकिक कैसे अलौकिक है कि पैर नहीं है और सब चलता है, कान नहीं है लेकिन सब सुनता है, हाथ नहीं है सब करता है, वाणी नहीं है सब बोलता है। क्या मतलब, इसका मतलब है कि उसका कोई रूप नहीं। जैसे आप पानी ले लो, पानी ले लो, आप पानी का क्या रूप बनाओगे, जिस गिलास में रख दो, जिस बर्तन में रख दो उसे बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से भगवान का कोई भी रूप नहीं विशेष, लेकिन जैसा तुम भाव कर लोगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप धनुष बाण और जो है उनके कर कमरों में ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जैसा भी बने तो क्या है कि जो बनेगा वो उससे, क्योंकि हमारे की चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, कोई ऐसा उसका है ही नहीं जहाँ ना हो। तो क्या करें हम, आप जब भजन करें तो जैसा भी बन पड़े वैसा भगवान को अपने अंदर बिठा दो, और फिर राम 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 कहो और राम का चित्र आ जाए, तब देखो तुम्हारे अंदर क्या होगा। फिर उससे क्या होगा, फर्क क्या होगा कि जो हमारा मन भटकता है वो न भटकेगा, वो एक जगह रह जाएगा, और जब एक जगह हो जाएगा तो वहीं पर आनंद उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा एक बार क्या हुआ कि ये 10 लोग ताश खेल रहे थे, और हम वहीं खड़े हो गए जाकर, और हम ताश देखते हैं 2-3 मिनट, और इनका इतना मन लगा हुआ है कि जो है वो उनको ये पता नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, और वो अपने ताश में मस्त है ना। क्यों कि वो उनको एक आनंद की अनुभूति हो रही है, एकाग्रता है वहाँ। तो आनंद कहाँ है, एकाग्रता में। तो हमारा क्यों, देखो हमारा मन क्यों नहीं भजन में लगता, क्यों हमें आनंद नहीं होता, इसलिए नहीं आनंद होता कि हम राम राम कहते हैं और हमारा मन कहीं और होता है। तो यदि तुमको आनंद प्राप्त करना है तो मन को भगवान में लगाना होगा। जैसे आप बैठे हो, अब ध्यान करो कि हम वृंदावन में बिहार जी के मंदिर में हैं, ध्यान करो, बैठो और ध्यान करो कि हम चित्रकूट में जानकी कुंड में भगवान जी के सामने बैठे। अब फिर देखो कितना आनंद आएगा, क्योंकि मन को एकाग्र करना जरूरी है। जब तक मन एकाग्र न होगा तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो पहले क्या करें, पहले हम साकार भगवान को बनाएं, किसी भी तरह का बनाएं, एक सिवाय जोड़,
और ये समझो कि जो भी बनाओगे उसमें भगवान विराजमान हो, क्योंकि भगवान की परिभाषा है कि जो है कि हरि व्यापक सर्वत्र, लेकिन प्रेम के प्रकट हो मैं। यदि हमारा उस मूर्ति में ही प्रेम हो जाए, जिसको हम भजन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रेम से ही हम उसको बुलाएं तो वहीं पैदा हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो कोई ऐसी जगह नहीं है, समाना, सब जगह समान रूप से विराजमान है। जैसे लकड़ी में डंडा रखा है, अब बताओ कहाँ आग नहीं है, पूरे उसमें आग है कि नहीं? कहीं भी घर्षण कर दो, डंडे को कहीं भी आग छुआ दो तो वहीं आग पैदा हो जाएगी। पत्थर को पत्थर में मारो तो आग पैदा हो गई। तो क्या है, पत्थर में पूरी जगह में आग है, लेकिन आवश्यकता उसको पैदा करने की है। तो पैदा कब होगा भगवान? जब हम उस मूर्ति को प्रेम से, जैसे अभी भजन में आया, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम ते प्रगट हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा कहती है, माई मैंने गोविंद लीन हो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, अलीन हो तराजू तौल। माई मैंने गोविंद लीन हो मोल, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, राधा के संग की लोल, माई मैंने लीन हो गोविंद मोल। कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, नांगर आवत प्रेम के बोल। इसने कहा कैसे लिया? मैंने कहा बस मैंने प्रेम के बोल से बोल लिया। अर्थात जब हम भगवान की आराधना करें, जब भगवान का भजन करें, तो उसमें प्रेम का पुट होना आवश्यक है। पहचान क्या है कि कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणान बात करे और शरीर में हलचल ना हो, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका जो है भजन करना और न करना। हम तुम लड़ाई लड़ें और हमारे में क्रोध ना आए तो क्या लड़ाई? क्या लड़ाई का मूल है? इसका मतलब लड़ाई नहीं कर रहे, तुम जो है नाटक कर रहे। इसी तरह से यदि हम भगवान का याद करें, भगवान के गुणानुवाद न करें और हमारे आंखों से आंसू ना आए, हमारी रोमावली न खड़ी हो, तो बताओ क्या मूल है उसका? प्रमाण देख लो, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और क्या हो, गद गद गिरा नयन बहानीरा। जब ये लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो समझना कि हमारा कुछ जो है भजन में मन लगा। और यदि हमारे अंदर रोमावली नहीं होती, यदि आप क्रोध करते हो, काम करते हो, लोभ करते हो, मोह करते हो, और आपके अंदर कुछ मन में नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप नाटक कर रहे हैं। अर्थात नाटक वाला नाटक खेलता है और वहाँ रोता है, तो क्या वो रोता है? क्या वो चूतिया बना रहा है। ठीक इसी तरह से यदि हम भगवान के सामने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और भगवान को नमन नहीं करते, जिसका मतलब है तुम चूतिया बना रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि प्रमाण है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहानीरा, और काम आदि मद दंभ न जाके, अतात निरंतर बस मैं हमेशा 24 घंटे उसके बस में हो जाता हूँ। जो व्यक्ति इस तरह से विरागवान बात करता है, तो कहने का भाव हमारा ये है कि जब भी हम भगवान के गुणानुवाद सुने या गाएं या संकीर्तन करें या आरती उतारें या उनका पूजन करें, तो ये समझें कि भगवान साक्षात मेरे सामने, मेरे अंदर पुलकित होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि भगवान का कोई रूप नहीं है, जिस रूप में हम आप कर लेंगे उसी में विराजमान। भगवान बताइए, नरसिंह भगवान क्या रूप था उन्होंने? कभी न हुआ था, भविष्य में न कभी होगा, क्या होगा पता नहीं जाने, लेकिन प्रकट हो गए। कितने कहाँ पर। मतलब कहने का हमारा ये है कि ये चिंता मत करो कि हम भगवान वही भगवान बनाएं जो दशरथ जी के पुत्र थे। किसी भी तरह का बना लो,
लेकिन भाव तुम्हारा भगवान का होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरा कोई रूप नहीं है, मैं तो वो हूँ कि बिनु पग चले सुने बिन काना। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिन पग चलने का मतलब ये है कि वो सर्वत्र है। कान का मतलब उसका नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र। तो ये मत चिंता करो आप कि भगवान हमारी बात को नहीं सुन रहा, या मत ये सुनो, ये मत चिंता करो कि भगवान को जो हम राम राम कह रहे हैं वो हमारा बेकार जा रहा है। वो राम सुन रहा है, लेकिन वो देखता है कि तुम्हारे हृदय में क्या हो रहा है। रीझत राम जान जन जन की सुरत कर सौवार हिये की। वो हृदय में ही बैठा है, तुम जान रहा है कि तुम्हारा भाव क्या है आने का, तुम्हारा भाव क्या है जपने का, तुम्हारा भाव क्या है कहने का। रीझत राम जान जन जी की, वो हृदय की जानता है। और हम आप भगवान को चूंकि मनाना चाहते हैं। तो हमारा कहने का विषय आज यहाँ ये था कि हमारे अंदर रस कब पैदा होता है, आनंद कब पैदा होता है, जब हम राम के साथ में राम के अर्थ का चिंतन करते हुए जाप करते हैं। ये नहीं कि राम कहते थे कर में माला फिरे अजिभ्या मुख माए और मनुआ तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमरन। कैसा सुमरन होना चाहिए? सुमरन सो मन लाइए जैसे कीड़ा भृंग और कबीर बिसार आपनो हो जाए त्यों रंग। ऐसा सुमरन करो कि जैसे कीड़ा भृंग का सुमरन करते करते वो भृंग बन जाता है। इसी तरह से हम आप राम का सुमरन करते करते वो राम में ही हमारा लय हो जाए, अर्थात हम इसको भूल जाए। और क्योंकि हरि व्यापक हो, जब सब जगह, ध्यान देना इस बात को, इस चौपाई को हमेशा याद करना कि हरि व्यापक जब सब जगह है तो हमारे अंदर नहीं है, जब सब जगह है तो हमारे यहाँ नहीं है, जब सबकी सुनता है तो हमें नहीं सुनता। तो पूर्ण विश्वास हो कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा एक एक पल, बल्कि करने की बात छोड़ो, जो तुम्हारे मन में हो रहा है वो भी जान रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में। देखिए जब हनुमान जी जा रहे हैं तो क्या कैसे जा रहे हैं? यही कही नाय सब ने कहूँ माथा अचलू हरस ही धरी। वो तो हृदय में है ही, लेकिन सुमरन करो तो समझो कि बस वही है। इसलिए कहते हैं कि प्रवस नंगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल। केवल सुमरन, वो तो है ही ऑलरेडी, लेकिन सुमरन न होने से सब कमी। तो सुमरन करो, और सुमरन से सुख कब प्राप्त करोगे? जब ये प्राप्त करोगे कि जो हम सुमरन कर रहे हैं उसका चित्र भी हमारे दिमाग में। जैसे हमने कहा कि आप अपने बच्चे को बात करिए तो आपका दिमाग में, बच्चे में दिमाग आ जाएगा, इसके बाद आपका नाम आएगा। पहले आपने बच्चे को याद कर लोगे तब आप कुछ कह पाओ। और होता यहाँ है ये कि हम राम का याद करते हैं, लेकिन राम का कोई चित्र नहीं होता, और केवल मुख में राम होता है, हृदय से राम आ ही नहीं रहा। और जब तक आप हृदय में ना पहुँचोगे, क्योंकि वो हृदय में है, ध्यान देना, यद्यपि वो सब जगह है लेकिन मिलेगा आपको हृदय में। चाहे जहाँ खो जाओ घड़ा, चाहे वो दुनिया में खो जाए, उसको मिट्टी नहीं मिलेगी, और जब मिट्टी मिलेगी तो उसके अंदर ही मिट्टी मिलेगी। ध्यान देना मतलब, इसीलिए हम आप वंचित हैं कि हम जो जिससे घड़ा बना है, अच्छा बताओ वो जिससे घड़ा बना है वो है कि नहीं वहाँ पर? हम आप जिससे बने हैं ईश्वर अंश, वो है कि नहीं? और हम आप कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं मथुरा वृंदावन, और जहाँ है वहाँ जाते। ये देख वो सब जगह, लेकिन मिलेगा नहीं, आप मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए जिस समय प्रहलाद जी से पूछा गया, हिरण्यकश्यप ने कहा बोल तेरा राम कहाँ है, तो क्या कहता है? मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया रे, सबसे कर लो फिर जगत में कोई नहीं पराया रे। क्या मतलब था? मुझ में राम, पहले क्या कहाँ देखा उसने? घड़े ने कहाँ देखा? घड़े ने मिट्टी अपने में देखी पहले, फिर कह सका कि जो मुझ में वो तुझ में, जो इसमें है
सोच उसमें। और यदि अपने में न देख पाता तो क्या कह पाता? कोई घड़ा नहीं कह सकता कि तुम्हारी मिट्टी है। जब अपने को देख लेगा तो समझ जाएगा कि जब मैं मिट्टी से हूं तो ये भी मिट्टी से हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा कहने का आज विषय ये है कि जिस समय हम आप सुमरन करें उस समय भगवान का चित्र होना चाहिए, साकार रूप होना चाहिए पहले। और साकार में फिर देखो क्या होगा, जिस समय आप साकार भगवान का स्मरण करोगे तो उससे आपका मन केंद्रित हो जाएगा। और मन केंद्रित होते ही आपके अंदर एक आत्मा की अनुभूति, एक आनंद की अनुभूति, जैसे क्रोध करने से जलन की अनुभूति होती है, अर्थात काम करने से आनंद की अनुभूति होती है, दुश्मन से बात करने से दिल जलता है, ऐसे जब हम साकार राम करेंगे तो हमारे अंदर एक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और एक हमारे अंदर से रस टपकेगा, आनंद का टप। क्योंकि राम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद का सागर है। तो जब हम आप सागर से अटैचमेंट करेंगे तो तय बात है कि वो आनंद हमारे अंदर झलकेगा। और जब वो झलकेगा धीरे धीरे इतना विभोर हो जाओगे। जैसे उदाहरण देख लो आप, जब शराबी नशा पीता है तो पहले कहता है आहा कितना अच्छा लगा, और जब चढ़ता है तो फिर झूमता है। झूमा तो इसका मतलब ये है कि नशा चढ़ा। तो यदि हमने भगवान का स्मरण किया और आनंद आया तो समझो कि हमने कुछ लिया। और इसके बाद जब सुनो हमारा हाथ घूमने लगे, आह श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, तो समझो कि नशा चढ़ना। और थोड़ा नशे वाले को देखो, शराबी, जब शराबी क्या करता है, जब नशा चढ़ेगा फिर क्या करेगा, उसको झपकी आने लगेगी और क्या करेगा, नाली में गिर जाएगा, उसका होश भी पता नहीं। फिर क्या करेगा, जा करके एकांत में पड़ जाएगा और बढ़िया मस्त से जब तक नशा चढ़ेगा मस्त रहेगा, दुनिया से कोई। ऐसे ही जब हम आप इस तरह से भगवान के नाम में गुणानुवाद में हमारी भी हरकत ऐसी होने लगे। अब रही बात, वो भी नशा है और ये राम का नशा। कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह की पिए शाम को। उस नशे वाले से पूछो कि सुबह तुम्हारा क्या हाल होगा, सारा शरीर बेकार हो जाएगा, पैसा गया, शरीर गया और सब कुछ चला गया और बहुत जल्दी वो विदा हो जाएगा। लेकिन इस नशे में आहा, जिस समय आपकी इस तरह से करते करते मम गुण गावत पलक शरीरा और गद गद गिरा नैन मवीना काम आदि मन दम मन जाकी तात निरंतर, वो निरंतर वाला अंतर में आ गया। और जब आपकी नींद खुलेगी, आपकी समाधि टूटेगी, जब आपका सवेरा होगा, आहा कितनी ताजगी मिलेगी। उस ताजगी को कहा नहीं जा सकता। जैसे उस नशे को नशे का रिजल्ट नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही इस रामी को जब नशा चढ़ेगा तो फिर उसका जीवन, और कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह की पी शाम को उतर जाएगी। लेकिन राम नाम रूपी नशा एक बार चढ़ा तो जिंदगी नशे से गुजर जाएगी। तो जल्दी उतरता है, ये धीरे उतरता ही नहीं, ये उतरते नहीं है। कहते हैं दिन दिन बढ़त सवायो, माई मैंने क्या है पायो जी, मैंने राम रतन चोर न लेवे और घटे नहीं कबहू, और दिन दिन बढ़त, और वो दिन दिन घटता है। उसमें दिन दिन आज कुछ है कल कुछ है। आज देखो आप कितने मर्डर हो रहे हैं शराब के कारण, क्योंकि नशा तो है। और कितने ऐसे लोग हैं जो इस नशा को पी करके जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है। एक बार इस नशा को पी कर देखो, और इस जन्म की नहीं, जन्म जन्म की ऐसा नशा। कहते हैं जन्म जन्म की क्या है, पायो जी मैंने राम रतन, जन्म जन्म की पूंजी पाई। एक जन्म की नहीं चलेगा ये नशा, ये चलता ही रहेगा। कब तक, जैसे नदी कब तक चलेगी, जब तक वो समुद्र में। इसी तरह से यदि इस नशा को पिया
और इस नशा में चले तो आप नशा ही हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।